अल्हम्दुलिल्लाह हार्कुल वालों के लिए बहुत बेहतरीन तोहफा एसके ग्रुप की तरफ से करने के बाद आप लोगों की दुआओं से और सैयदना पीर कमरुद्दीन संसार की सदके में बहुत ही कम समय में यानी बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह और मुल्तान बापू ये भी कहीं पर भी समूह शादी का प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन अपनी तरफ से योगदान करते हैं, काम करते हैं। अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रफीक भाई किस्मत वाले और मुल्तान बापू तो मैं ऐलान कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द हार्कुल की सरजमीन पर एसके ग्रुप की तरफ से एसके मुस्लिम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एसके हॉस्पिटल का आयोजन किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द टूंक समय के अंदर हार्कुल की सरजमीन पर एसके हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फिजिशियन, आईसीयू के निष्णात डॉक्टर, बच्चों के लिए निष्णात डॉक्टर, तमाम रोगों की सारवार इंशाअल्लाह हार्कुल की सरजमीन पर बहुत ही कम पैसों में की जाएगी। आप लोग दुआ करें कि ये छठा समूह शादी का सक्सेसफुल प्रोग्राम करने के बाद एसके हॉस्पिटल का आयोजन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द हार्कुल की सरजमीन पर एसके हॉस्पिटल की शुरुआत की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बापू अपने तरफ से कुछ योगदान करते हैं, मगर अपने इलाके के अंदर मस्जिदों में जाकर घर घर जाकर लोगों से मिलकर बात करते हैं। बार बार कहना आप लोगों को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बराए करम आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान आते हैं मेहमान हम लोग का वेलकम करें, उनका हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से एसके ग्रुप के अंदर ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ज्यादा एसके ग्रुप के अंदर रुपया लिखा है, पैसा लिखा है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग उनका वेलकम करें, शुक्रिया अदा करें। और फिर से मैं हमारे जितने भी वालियंदर भाई है और खास हमारे जय महाराज कंस्ट्रक्शन की तरफ से 21,000 का चेक दिया गया है। 21,000 का चेक जय महाराज कंस्ट्रक्शन की भाई सैयद आरिफ बापू, वसीम भाई, सैयद रुकनुद्दीन अज्जू भाई, सैयद अमजद भाई और अगर दूसरे हमारे पत्रकार भाई आए हैं और मैं नहीं जानता हूँ अगर उनका नाम नहीं ले सकता हूँ उनका भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर ऐसा होता कोई बंदा जितने भी हमारे पत्रकार जो चैनल से आए हैं उनका नाम लेकर उन तक पहुँचा देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी चैनल का नाम या आपके प्रेस का नाम इंशाअल्लाह यहाँ से अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि आप लोग जान जाएंगे पत्रकारों के बिना आप तक का काम होता है तो लोगों तक नहीं पहुँचता है। तो हम लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग अपनी खिदमत समझ मेहनत समझ कर तस्वीर लाए। अल्लाह ताला हमारे भी पत्रकार भाई रिपोर्टर से अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत ज्यादा फरमाए, उनकी उम्र में बरकत ज्यादा फरमाए। तमाम माँ बहन से गुजारिश है कि आपको जगह मिले तो खड़े रहे। आप लोग जान जाएंगे कि मेहनतों से पूरी रात जाग कर हमारे बच्चों ने हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इकबाल हुसैन गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन तशरीफ ला रहे हैं। धीमे धीमे चल। सैयद इकबाल हुसैन हज कमेटी के चेयरमैन इस साल अच्छी कामयाबी का बहुत बेहतरीन मेहनत में हमारे स्वागत करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है सैयद इकबाल एम सैयद गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन इस साल हज के भी आए हैं और हज के अंदर जितना भी काम
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तमाम लोगों को ऐसे दीन के काम करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हारून सादा का गाँव और गुजरात हज कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी सैयद है, तो आले रसूल के गांव के अंदर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और गुजरात के अंदर भी और मक्के के अंदर मदीने के अंदर जितने भी हज के लिए कामकाज थे, जो भी जरूरतें थी, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की और लोगों को ताउन किया। इसी तरीके से तमाम लोगों को दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे पहले मेहमान गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन सैयद इकबाल हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में सैयद जुबैर अली बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल भाई गामड़े वाले, इनका तारुफ करने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग जानते हैं। सिर्फ इनका नाम ही आनंद के अंदर हमारा काफी है। इस्माइल भाई गामड़े जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सामाजिक कार्य कर जितना भी काम होता है दीन के लिए, तो ये सारा काम करते हैं इस्माइल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो मेहमान आप लोगों का मंडप में होता है, इतना अच्छा नहीं होता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे हर गांव के दोनों गुरुओं को बार-बार पेश करता हूं। इन लोगों ने समूह साथी को पसंद किया। आप हमें अगर जरूर अगले टाइम के अंदर अगर अपने बच्चों का निकाह करना और शादी करनी हो, तो आप अपने बच्चों का खर्चे की बजाय ज्यादा पैसा उड़ाने की बजाय अल्लाह तमाम रकम को अपनी बारगाह थोड़ी देर में सैयद मोहम्मद जुबैर अली बाबा साहब, सैयद हाजी इनायत अली जनाब पेश सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर सैफुल इस्लाम सैयद जाकिर बापू टुंडावाले, खलीफे हुजूर सैफुल इस्लाम सैयद जाकिर हुसैन बाबा साहिब टुंडावाले तशरीफ ला रहे हैं। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद जाकिर हुसैन बापू टुंडावाले तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें जाने जितने हमारे नए मेहमान आए हैं, कुछ ही दिनों के अंदर हर की सरजमीन पर ऐसे ग्रुप की तरफ से सैयद मोहम्मद रफी असीसी इंडस्ट्री कलम वाले नौजवानों से जो बिजनेस करते हैं, कामकाज करते हैं, अल्लाह ताला उनको जब दौलत देता है तो सबसे बेहतरीन ऐसे कामों के अंदर ये लोग योगदान करते हैं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सलामत रखे और इसी तरीके से गांव का, समाज का कोई भी काम हो तो ऐसे समाज के काम करने के लिए तौफीक अता फरमाए। ये हमारे अंदर पाँच काम के सामने इस्लाम के लिए, समाजवाद की जो चीज है वो आपके सामने देंगे। आलिया सुल्ताना बाबी बालाजी रोड के नवाब के साहबजादी है और रैयोली के अंदर लाइना पर उनका एसके ग्रुप की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं। आलिया सुल्ताना बाबी बालाजी रोड से तशरीफ ला रहे हैं। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपने सबों को नाम दीजिए और दूसरे की तैयारी से यूनुस अली गुलाम ट्रांसपोर्ट वाले और सैयद हाजी आरिफ अली रियल। सिर्फ नाम काफी होता है कि नाम आरिफ रियल कहेंगे सबको पता चल जाएगा और यूनुस भाई कहेंगे सबको अल्हम्दुलिल्लाह
दीन के समाज के ऐसे काम के अंदर आते हैं। अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद जुबेर अली बाबा नक्शबंदी, आसिफ भाई खेड़ा वाले, यानी सब लोग कम्प्लीटली हमारे मेहमान आते हैं। उसके बाद खुतबा होगा और उसके बाद प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बतों को पैदा कर देता है। खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करें और वेलकम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद जुबेर अली बाबा नक्शबंदी, आसिफ भाई खेड़ा वाले आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हर काम के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाते हैं। और सैयद साहिब बापू हमारे ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाते हैं। हम लोग तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग बैठ जाए, निकाह का खुतबा होगा और उसके बाद अंदू बापू 2 नात के अशार पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضلله फला हादिय له। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين। और अयूब भाई के बाद आनंद के बहुत बेहतरीन समोसा के और सामाजिक कार्यक्रम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम की तरफ से होता है। ये मौजिया रसूले ये मौजिया रसूले खुदा ने दिखाया, खुदा ने दिखाया, खुदा ने दिखाया। मुट्ठी में कंकरियों को भी कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरियों को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। राही खुदा में देगी खकी जान माल जल, राही खुदा में देगी खकी
खती जान माल जर खती जान माल जर राहे खुदा में खती जान माल जर खती जान माल जर मत के हर गरीब का चूल्हा जला दिया चूल्हा जला दिया मत के हर गरीब का चूल्हा जला दिया चूल्हा जला दिया अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को नबी ने बिलाल को अपने गले लगा अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को नबी ने बिलाल को दुनिया से साले घोड़े का झगड़ा मिटा दिया झगड़ा मिटा दिया दुनिया से साले घोड़े का झगड़ा मिटा दिया झगड़ा मिटा दिया तब पतियता की जब में जो आया अबू लहब तब पतियता की जब में जो आया अबू लहब आया अबू लहब तब पतियता जब में तब पतियता जब में जो आया अबू लहब आया अबू लहब खुदा ने उसको कहर से लूला बना दिया लूला बना दिया खुदा ने उसको कहर से लूला बना दिया लूला बना दिया अबू जहल बेचता था अंधों को आईना अंधों को आईना अबू जहल बेचता था अंधों को आईना अंधों को आईना अबू जहल बेचता था अबू जहल बेचता था अंधों को आईना अंधों को आईना आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया ताला लगा दिया ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया मुट्ठी में कंकरियों को भी कलमा परा दिया राहे खुदा में देख खती जान माल जर मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से साले गोरे का झगड़ा मिटा दिया तब पतियता की जब में जो आया अबू लहब उसको खुदा के कहर ने लूला बना दिया अबू जहल बेचता था अंधों को आईना आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया ताला लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुएब बने डॉक्टर समीर बने और डॉक्टर अमीना बने ये तीनों से जा रहे हैं। 11 साल से सैयद हाजी डॉक्टर शोएब बने डॉक्टर समीर बने और डॉक्टर अमीना बने। ये आप लोग जानते हैं ये बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर देश की खिदमत करने की वक्त का काम करने के लिए काफी बना पड़ा। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी जो पढ़ रहे हैं और जो तमन्ना लेकर बैठे अल्लाह ताला तमाम बच्चों को डॉक्टर्स बनने में कामयाबी अता फरमाए। और अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा एजुकेटेड होगा तो दीन का काम तो यकीन करेगा। हमारे गाँव के अंदर भी जितने वकील हैं जितने डॉक्टर्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वकील हजरात हैं सारे के सारे दीन की खिदमत करते हैं। जो वकील हजरात हैं वो भी कामकाज करते हैं, जो
डॉक्टर से, जो इंजीनियर से, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपनी तरफ से भरपूर ताबून करते हैं। जितने हमारे मेहमान आते हैं उसके बाद 2-4 हमारे जो मेहमान आए उनकी स्पीच हम सुनेंगे। उसमें सबसे बेहतरीन स्पीकर आप लोगों के सामने शेख जाकिर हुसैन बाबा साहब और आसिफ भाई खेड़ा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो सबसे बेहतरीन स्पीच लगी वो हमारे गुजराती में और हमारे समाज के आसिफ भाई खेड़ा वाले बहुत बेहतरीन स्पीकर है। आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले एसके ग्रुप की तरफ से हमारे आए हुए मेहमानों की हम गुलपूसी करेंगे, स्वागत करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे। तो हमारे स्वागत मोहसिन खान सुभान अल्लाह। आप लोग सैयद हुसैन गुजरात हज लीग के चेयरमैन का इस्तीफा मोहसिन खान ये हमारे एसके ग्रुप के बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता है। सैयद बाबा साहब मस्जिद भाई जितने भी हमारे भाई हैं वो कम से कम हमारा इसलिए आप लोग चले आए। सैयद बाबा साहब मुस्ताक भाई उनका इस्तीफा करेंगे। हमारे मेहमानों से गुजारिश करूंगा अरे शहीद और फूलों का गुलदस्ता किया जाता है। आलिया सुंदर बाबी जो रही है कायदा कौन चला रहे हैं और नवाब के साथ आलिया सुंदर बाबी का स्वागत डॉक्टर अमीना का स्वागत करेंगे। कुछ और बात है कि अनिल भाई उनका इस्तेमाल आरिफ भाई अनिल भाई ऊपर बैठे एक बार आरिफ भाई करेंगे। सैयद अब्दुल बाबा आवाज वाले इस्तेमाल भाई आरिफ बाबा आसिफ भाई जिलावालों का स्वागत। फारूक अली आसिफ भाई जिलावालों का स्वागत करेंगे। डॉक्टर
डॉक्टर समय मैंने आशीष वाले अपना स्वागत करेंगे। सिद्दीक भाई डॉक्टर प्रेम मणि का स्वागत सिद्दीक भाई करेंगे। डॉक्टर उनका स्वागत सिद्दीक भाई करेंगे। डॉक्टर समीर मलिक इनका स्वागत मुजाहिद डॉक्टर समीर मलिक का स्वागत करेंगे। मुजाहिद इनका स्वागत मुजाहिद भाई गुलाम मोदी का इस्तेमाल करेंगे। सैयद हाजी आलिम वाले का इस्तेमाल जिनका नाम लूंगे वो स्टेज पर तस्वीर शेयर करके आगे सैयद मोहम्मद रफी के लिए इनका इस्तेमाल તમે જોઈ શકો છો અમારા અર્જુનની અવાજમાં જે પ્રણેતા વાનર જે કહીએ તે પોતાના મોબાઈલમાં દ્રશ્યો કેપ્ચર કરી રહ્યા છે. તમારા કાશીભાઈ इमरान भाई समीर भाई के ग्राफिक्स वाली इमरान भाई राणा समीर ग्राफिक्स और हमारे मेहमान सैयद जाकिर हुसैन बाबा साहब खुदा वाले का इस्तेमाल मैं खुद करूँगा। सैयद जाकिर हुसैन बाबा साहब खुदा वाले उनका इस्तेमाल साहित्य बाबू आनंद के सामाजिक कार्यकर है और वाला उसे से बहुत बेहतरीन चाहने वाले आनंद के बहुत ही बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह वाला उसे से मोहब्बत के अंदर
इसमें मेरा नाम भी है। पीछे हो जाओ भाई। लेखा पढ़ा रहे हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी स्पीच हो रही है उसे ध्यान से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आपको कुछ बातें सुनने की मिलेगी। सबसे पहले सैयद जुबेर अली बाबा साहब को मैं दावत दूंगा को आएंगे और आप लोगों के सामने कुछ बयान करेंगे। आइए मुख्य इस्तेमाल नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन अलैहि तस्लीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु कज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ मुसलमानों उठो अब ख्वाब से बेदार हो, नारे तकबीर की हर समत से ललकार हो, फिर सरे मैदान उखड़ जाएंगे बातिल के कदम। नारे तकबीर की हर समत से ललकार हो, एक हकीकत बन के अपनी जात में खो जाओ तुम। अब भी वक्त है कि मुत्तहिद हो जाओ तुम। पहले पैदा तो कर लो दोस्तों शाने बिलाल, अर्श से आएगी ताईदे रब्बे जुल जलाल। बेखतर तुम आपके सोलों में बढ़ते ही रहो, फूल बन जाएंगे अंगारे मगर रखना ख्याल। घर कभी ये सर झुके तो नमाजी की तरह, और उठे मैदान में तो सलाहुद्दीन गाजी की तरह। उक्कतर ईमान में कुछ और ही कामिल हो तुम, नाइबे खल्ला के आलम ये तो है कुरान में अहमदे मुरसल जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। दोस्तों ये याद रखना, जंग के मैदान में दुश्मनों के सर कलम करना तो हैदर की तरह, सर कटा देना मगर सिक्के पैगंबर की तरह। बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। तकरीर या वाक़या निगरानी मुराद नहीं, मगर मौके के मातहत सिर्फ चंद कलेमात सुखन। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानो मुसलमान बना इस्तिकामत ना फरमाए। मफ़हूम पाक ये है, कामयाबी कहाँ है, कामयाब कौन हुआ, कामयाबी कैसे मिलती है। न माल से, न जर से, न हिकमत से, न हुकूमत से कामयाबी मिलती है। कलाम पाक व फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाब वो हुआ जिसने अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी की। और कौन से फील्ड के अंदर आप मुसलमान को पीछे पाते हो, वो होता ही नहीं पीछे। हमेशा जहां कदम मुसलमान रखता है वहां पर रोशनी, हिदायत और अल्लाह का फजल नाज़िल होता नजर आता है। आप आज ये सामियाना सजा हुआ है, हमारे समाज के जो मामलात बिगड़े हुए, इसराफ वाले, फजूल खर्ची वाले, उसे दूर करके एक अच्छी एफर्ट की हुई है ये समूह लगन के जरिए, कि जिसके जरिए इसराफ से दूर हुआ जाए। इसराफ यानी फजूल खर्ची जो आमतौर पर शादियों में होती है। जैसे अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है इसराफ करने वाले को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानो मुसलमान बनाए। सबसे पहले हमारे जरूरत हमें खुद को आइडेंटिफाई करने की। हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे हुकूक क्या है, हमारे ऊपर अल्लाह का फजल रहा कि उसने हमें ईमान वालों में कायम किया। तो ईमान को बचाए रखने के लिए हमारे पास जो उसूल है वो है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल कुरान। आप हर फील्ड के अंदर देखो मुसलमान आगे है। जैसे मेडिकल साइंस को डेवलप करने वाली जात 750 सब्जेक्ट के अंदर हजरत ख्वाजा अब्दुल सीना, हजरत इमाम ज़ौक़ी और इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली वो जात हैं जिसने एरोनॉटिकल साइंस और ट्रिगोनोमेट्री को और ज्योमेट्री को डेवलप किया। हजरत इब्न बतूता और इब्न खल्दून वो जात हैं कि जिसने नेविगेशन और तारीख के औराक को रोशन किया। कौन से पहलू में देखेंगे, फकत ये है कि हम हमारी तारीख को भूल चुके हैं। कार्ल मार्क्स लिखते
તેના ઉસૂલોનો નાશ કરો, તેની ભાષાનો નાશ કરો। हमें आज अरबी फारसी उर्दू का मुहावरा नहीं है, इसलिए हम दीन से कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। उजागर होने की जरूरत है, खुद को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ऐसे जो जिन लोगों ने खिदमत की, अल्लाह ताला उन्हें दायरे में कामयाबी भी अता फरमाए और ऐसे खिदमत के माहौल को तादेर सलामत रखे। बस यही बात है। वमन युअति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तेरे फरमा पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं, तेरे पूजे में दफन होना जन्नत इसको कहते हैं, रियाज़त नाम है तेरी गली में इसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह में नसीहत पेश की है। 1100 रुपये सैयद हफीजुल्लाह, 500 रुपये सैयद अय्यूब अली आने वाले, 1000 रुपये मुस्लिम भाई की तरफ से, 1011 रुपये सैयद अली बड़ा मियां सदियाला, 500 रुपये सैयद सिराजुद्दीन जहांगीरपुरा, सैयद सिराजुद्दीन कायमुद्दीन, 500 रुपये दीवान साबिर शाह रमजानी शाह, 12 नवंबर दुल्हनों के लिए मुबीन अहमद अमीरुद्दीन 13,000, 12 कवर लिए। अल्लाह ताला इन तमाम की रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्पीच के लिए आप बहुत अल्लाह शुक्र और शांति से सुनेंगे, आपको मजा आएगा। आसिफ भाई खेड़ावाला को मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्पीच होगी, आप हमें अल्लाह शांति से सुकून से आसिफ भाई को सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठेला સૌથી પહેલા ઉલમાએ દીન કે જે ભવની સાથ અને એમની સાથની માતહત અને એમની સાથના કારણે આજે આપણા ઘરો, આપણા સમાજ અને આજે જગ્યા પર આપણો માહોલ જોઈ રહ્યો છે। ત્યારબાદ આમંત્રિત તમામ મુખ્ય મહેમાનો નામ બધાના ના લઈ શકું તો માફ કરશો અને જેના લીધે આજનો પ્રસંગ થયો છે તેવા દુલ્હા દુલ્હન અને એની સાથે આવવાવાળા તમામ મહેમાનોનો હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। ઉલમાએ દીનનું દિલથી ઇસ્તકબાલ કરું છું। આજના પ્રસંગની અંદર સૈયદ સાહેબ મારા ઉલમાએ દીનની સાથે એક સારા દોસ્ત પરવેઝ ગાંધી સાહેબ કે જેમણે એમના અને માતા વચ્ચેની વાર્તાલાપથી ઘણું બધું કહી ગયું કે જે ઘણી સારી કરી શકે છે, પણ હું એ વાતને માનવા વાળો છું કે બોલતા નહીં આવડે તો ચાલશે, પણ કામ કરવું એ મહત્વની વાત છે। અને જ્યારે ઓલમાએ સૈયદ અલી બાવાએ બહુ ટૂંકા શબ્દો અને ટૂંકા ગાળાની અંદર બહુ મોટી વાત કરી દીધી અને હું ખરેખર એ વાતથી મારો સીનો પણ ચોળો થઈ ગયો કે જ્યારે એને કીધું કે કાલ માર્ક્સે કીધું છે કે જેનો ઇતિહાસ ખતમ કરવો હોય, જે જોમને ખતમ કરવી હોય એનો કાળ ભૂતકાળ બોલાવી। આજે એ હાલ આપણા સમાજની અંદર છે કે આપણા બુઝુર્ગો, આપણા અસલાફ અને આ કૌમ આવેલા લોકોએ કેવી કુરબાની આપી છે એ આપણે ભૂલી ગયા છે। ત્યારે આપણા આઈડિયલ આજે બદલાઈ ગયા છે। આપણા આઈડિયલ ખરેખર એ હતા કે જેઓ સૈયદ અલી બાવાએ એ વાતની અંદર કીધું, આજે આપણે આપણા ઘર સમજવાની જરૂર છે। આ પ્રસંગે આ રીતની લાંબી વાત ન કરતા બહુ ખુશીની સાથે આ પ્રસંગને વધાવું છું કે આજના પ્રસંગની અંદર એક બહુ મોટા સમાજની અંદર ખર્ચાને મુક્ત કરતો પ્રોગ્રામ એટલે કે સમૂહ સાથીનો પ્રોગ્રામ આજે કરવામાં આવ્યો છે। હરગુલ્લા એસકે ગ્રુપને બી હું દિલથી બિરદાવું છું કે આ રીતના જો પ્રોગ્રામ થશે અને જો સાદીઓ એટલે કે લગ્ન જો સસ્તા થશે તો માણસને ભણતર મોંઘું નહીં લાગે। આજે દરેકના મુદ્દે એક શબ્દ છે કે એજ્યુકેશન હવે બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે અને અત્યારે એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે બસ ભણતર કરવા માટે પોતાના બાળકને ભારતથી વિદેશ મોકલવામાં આવે છે। પણ મને ગર્વ છે આ દેશ પર કે આ દેશની અંદર ભણતર મોંઘું નથી, આ દેશની અંદર આપણા ખર્ચા વધી ગયા છે। પહેલા આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાની જો વાત કરીએ તો આપણા ઘરોની અંદર પણ હિસાબ એ રીતે થતા હતા કે ભાઈ મહિનાના ખર્ચા માટે ગેસના બોટલ અને દૂધનો અને શાકભાજીનો ખર્ચો ને લાઈટ ખર્ચાની અંદર આ ત્રણ વસ્તુ મુકાતી હતી। દૂધનો આટલો ખર્ચો છે, લાઈટ આટલા છે ને ગેસના બોટલ આટલા છે। અને દુઃખની વાત એ છે કે હાલ દૂધ, ગેસ બોટલ અને લાઈટ બિલ પાછળ ગયું છે અને મોબાઈલના રિચાર્જ, વાહનોનું પેટ્રોલ અને દર આવતા મારા દીકરાની બર્થડે આવે છે, દીકરીની બર્થડે આવે છે
આ મહિનાનો બર્થડે છે, આ ખોટા ખર્ચા વધ્યા છે એટલે મોંઘવારી વધી છે. બાકી વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર એ છે કે મોંઘવારી વધી છે, એની સામે આમદની એટલે કે આવક પણ વધી છે. એટલે મોંઘવારીને ક્રોસ આલી અને પોતાની જાતને બચાવવા કરતા ફિજૂલ ખર્ચને ઘટાડી અને ભણતરના ક્ષેત્રે આગળ વધવાની અંદર ઘણી મજા છે. અને જો ખરેખર ભણતર તરફ માણસ આગળ વધશે, એજ્યુકેશન પોતાના ઘરની અંદર લાવશે, ફિજૂલ ખર્ચ એટલે કે શાદીઓની થતા ખોટા ખર્ચાઓ એને નાબૂદ કરશે, તો એની માટે આગળ આવવા વાળા દરેક પડાવ આસાન હશે. એટલે આજે અહીંથી ઈરાદો કરીને ઉઠો કે આવવા વાળા સમયની અંદર આવા સમૂહ લગ્નની પણ ના જરૂર પડે. એટલા લગ્નોની અંદર આપણે સાદગી લાવી દઈએ અને એટલા લગ્નોને સરળ બનાવી દઈએ કે જે આપણા પ્યારા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આપણને જે તાલીમ આપી છે, એટલી સાદગી વાળી જો શાદી કરી દઈશું તો આપણને બીજા ખર્ચાઓ બહુ સામાન્ય લાગવા મળશે. અને એની માટે બહુ નાની વાત કરું છું કે મગજમાં ઉત્તમ વિચાર તો દરેકને આવે છે, પણ ઉત્તમ વિચારને અમલમાં લાવવો એ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે એક પાણીનું ટીપું ગરમ તવા પર જ્યારે પડે છે ત્યારે એ બાષ્પીભવન થઈ અને ખતમ થઈ જાય છે, પણ જો એક પાણીનું ટીપું ઝાકળ રૂપે એક ફૂલની ઉપર પડે છે તો એ પોતાની સુંદરતા પણ વધારે છે અને ફૂલની સુંદરતા પણ વધારે છે. તો મનમાં આવા સારા વિચારોને સમાજ માટે, પોતાના હિત માટે અને પોતાના ઘર માટે હંમેશા અમલમાં લાવો. ખોટા ખર્ચા અને ફિજુલિયાતને હંમેશા પાછળ છોડો. તકલીફ પડશે અને આ અમલો લાવવા માટે, શાદીઓને સાદી કરવા માટે તકલીફ 100% પડશે, પણ જ્યારે એ તકલીફ ઉઠાવશે અને એનો આવવા વાળો સમય જ્યારે ઉજળો હશે ત્યારે દરેક માણસ એની આંગળી સામે, એના મોં સામે આંગળી કરીને કહેશે કે આની સાદી હતી પણ આનું ભવિષ્ય ઉજળું થઈ ગયું. એટલે આ દિવસ જોવા માટે તકલીફો પણ ઉઠાવો, રિવાજોને ખતમ કરો અને આજે આ સમૂહ લગ્નમાં જે શાદીઓ થાય છે એના કરતા પણ હજુ આપણે કહો ઇન્શાલ્લાહ કે શાદીઓને સરળ કરીશું. दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, दाना खाक में ही मिलकर गुले गुलजार होता है. इसीलिए कहा गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में जब मिलता है तो गुले गुलजार होता है. तो तकलीफो उठाईશું, પોતાની જાતને કુરબાન કરીશું, શોખને કુરબાન કરીશું તો જરૂર ઇન્શાલ્લાહ આપણે પણ આપણા અસલાફની જેમ ઇતિહાસ રચીશું. જય હિન્દ, જય ભારત, अस्सलाम वालेकुम. मैंने भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्पीच होगी. और सैयद हाजी इनायत अली बापू की तरफ से 40,000 रुपये और सैयद आरिफ अली यमनी की तरफ से 7,786 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह दिए कि अल्लाह ताला इस रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. अब हमारे आए हुए मौजूद मेहमान जनाब आलिया सुल्ताना बाबी को मैं दावत दूंगा कि आएंगे और अपने कुछ अंदाज के अंदर आप लोगों के सामने कुछ स्पीच, कुछ बयान करेंगे. आलिया सुल्ताना बाबी. अस्सलाम वालेकुम. डायस पे बैठे सब मेहमानों को भी मेरा सलाम. एसके ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इज़्ज़त दी. मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन आज जो निकाह में बनने जा रहे हैं जो जोड़े, उनको मेरी बहुत बहुत दुआएं और ऑल द गुड विशेस. शुक्रिया. अब उसके बाद सैयद हाजी आरिफ अली रियल वाले, उनको मैं दावत दूंगा वो आएंगे और अपने अंदाज के अंदर सैयद हाजी आरिफ अली रियल वाले कुछ बयान आप लोगों के सामने पेश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पर जो भी मेहमान है, पहले तो उन सब मेहमानों का मैं इस्तेमाल करता हूँ. और अहमद भाई जो अपने गांव में ये एसके एजुकेशन ग्रुप तरफ से जो शादी छठी हो रही, छठी समूह लग्न शादी हो रही, तो बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है कि हड़गुड़ में छठा समूह शादी, छठा यानी बहुत बड़ी बात बोलते हैं. यहाँ पर समूह शादी करनी यानी बहुत बड़ी बात है. और ये 12 जोड़े, हर बार 10, 12, 11, 13 ऐसे जोड़े रहते हैं. तो
तो पहले तो अपने समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि समूह शादी होती है और उसमें सब अच्छी तरह से भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ग्रुप इतना बड़ा है, सैयदों का है और अपने नबी की जो सुन्नत है वो सुन्नत के हिसाब से रहना चाहिए सबको। जो नहीं रहते वो बात अलग है और धीरे धीरे सब रहेंगे इंशाअल्लाह, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्योंकि सुन्नत हमें पहले सही करती है। हम करेंगे तभी सब पीछे सब करेंगे। तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह सब सुन्नतों पर चलेंगे और समूह शादी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और सही तरह से सब होगा। अभी यहाँ पर ये जो एसके ग्रुप वाले बच्चे उन्होंने अभी तक जो भी समूह शादी की वो बहुत ही अच्छी तरह से की है और अच्छी तरह से सब हुई है। तो उनको मैं मुबारक दे देता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो ना कर सके ऐसा काम इन्होंने किया है एसके ग्रुप वालों ने। और बहुत सारी बातें, पर अभी आज टाइम कम है, वक्त कम है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा बात करने का मौका भी नहीं है। तो बस यहाँ ख़त्म करता हूँ। एसके ग्रुप वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग सिर्फ 100 रुपया देकर भी जाएंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो जाएगा, हमारी इमदाद हो जाएगी। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सैयद इकबाल हुसैन गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन थे, उनको मैं दावत दूंगा, बुलाएंगे और आप लोगों के सामने 2 मिनट के लिए सैयद हाजी इकबाल हुसैन इस साल हज करके भी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े पगे रहकर, जो अपनी भाषा में कहते हैं, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, गुजरात के अंदर हज कमेटी के लिए जो भी काम थे अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने किए हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तो इस बात से गुजारिश है कि सैयद जुबैर अली बाबा साहब, आप लोग जानते हैं कि काम बहुत होते हैं बाबा लोगों को और जो मेहमान आए उनको, तो बराए करम कोई खड़ा रहो, रास्ता सिर्फ दे दे, बाबा को जाने दे। और हमें सैयद इकबाल हुसैन हज कमेटी के जो चेयरमैन है उनकी स्पीच को हम सुनेंगे। मैं इस समूह लगन के अंदर जो भाग लेने वाले सभी हजरात का बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और इसके साथ मैं दूल्हा और दुल्हन का भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं मुबारकबादी इसके लिए पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो नबी के हुक्म पे, अल्लाह के हुक्म पे जो चलेगा उसका निकाह यहाँ तो हुआ है, अभी अल्लाह के वहाँ भी उसका निकाह बाकी है। क्योंकि आज जो दूल्हा दुल्हन है उनके माँ बाप की फरमानी में उनको बहुत शौक था घोड़े पे बैठने का, उनको बैंड बाजे बजाने का, लेकिन माँ बाप के कहने से और हमारे जो ये ट्रस्ट चला रहे हैं उनकी मदद से जो आज जो निकाह हो रहा है वो निकाह अल्लाह ताला ने बहुत ही खुशी के साथ, हमारे नबी बहुत खुश हुए हैं। तो मैं सभी दूल्हा दुल्हन से मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आपने जो माँ बाप की इज्जत की है, माँ के पाँव के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप आगे खड़ा हुआ है, आपने जो आज निकाह पड़ा हुआ है तो चाबी बाप के पास है, बाप चाबी खुलेगा तो आप जन्नत से बढ़ोगे। तो वो काम आपने किया है, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और इस ट्रस्ट के जितने भी वफादार जितने भी काम करने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला हिम्मत दे। अब बात यह है जो हज की बात आई है तो मैं थोड़ी हज की बात करूँगा, क्योंकि मेरे पहले समूह लगन के बाद तो सब कुछ कर दिए लोगों ने। हज के लिए 2024 में कुछ भी आपको तकलीफ हो, कुछ भी आपको काम हो तो मुझे आज ही रात को फोन कर सकते हैं और आपके गांव में ट्रेनर और असिस्टेंट ट्रेनर जो हमने चुने हुए हैं हर जिले के अंदर अपने आदमी रखे हुए हैं, कोई भी तकलीफ हो इंशाअल्लाह उनको बात करो। अभी 6 तारीख 15 तारीख है, अभी 19 से 20 हज़ार फॉर्म भरा गए हैं और इंशाअल्लाह ये दफ़ा मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 से 15 हज़ार हाजी गुजार कर जाए। और वहाँ पे मैं खुद हाजियों की खिदमत के लिए गया था 2023 में। हाजियों को थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है जो हाजी हज को जाता है उसको तकलीफ नहीं, हज नहीं होती। तकलीफ के 5
त्यौहार और 2023 में जो भी हाजियों को जो भी तकलीफ पड़ी है होटलों के अंदर, खेमा के अंदर, तो मैंने इंडिया गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट से मैंने कह चुका है कि 2024 में मेरे एक भी हाजी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। और 2024 के अंदर मेरा हाजी कुछ भी मक्का मदीना में अगर कुछ हुआ, कोई वफात पाया, तो उसका वारिसदार को गुजरात गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके वारिसदार को तात्कालिक वहाँ पे भेजेगी। चौथा ये है जो 70 साल की उम्र में जो हज पे जाते हैं, 70 साल की उम्र में उसमें 2 जाते हैं, मियाँ भी जाते हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि किसी को हार्ट की तकलीफ से कोई तकलीफ हो गई किसी को, तो उनके लिए मैंने सरकार से एक रजूआत की है कि आप एक आदमी इनका वारिसदार साथ में होना चाहिए। कि दो जाते हैं तो हम 3 के लिए मेहनत कर रहे हैं। चौथी बात ये है कि जब आप हज करने जाते हैं तो वहाँ पे खेमा में, जैसे मीना में, मक्का में, मदीना में आप गुम हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो खिदमत करने वाले होते हैं कि कैब के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इंडिया, लेकिन जब मैं खुद वहाँ पे मेरा खेमा भूल गया तो मैं गया इंडिया वाले पास, तो मैंने बोला भाई मेरा खेमा किधर है, तो मुझे हिंदी नहीं आता। जब तुझे हिंदी नहीं आता तो तुमने इंडिया क्यों लिखाई थी, तो बोला हम साउथ के हैं। तो मैंने केंद्र सरकार से ये बोला है कि गुजरात के जितने भी जो खिदमतगार जाएंगे उनके पे इंडिया लिखा होगा, गुजरात लिखा होगा। जैसे कि अहमदाबाद जिला है तो अहमदाबाद जिला होगा, सूरत हो तो सूरत होगा, ताकि हाजियों को कोई जल्दी तकलीफ न पड़े। और ये दफ़ा इंशाअल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत दी है और मैं हाजियों के लिए जितना भी कम होगा ये भी कर सकूँगा। गई दफ़ा जो तकलीफ हुई वो तकलीफ ये दफ़ा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको मेरी सुनने की तौफीक दे और आपको जो भी काम हो हाजिरात कराइए। लेकिन मेरे को एक बात का दुख हुआ है कि हमारे यहाँ से जब मौलाना साहब का जो मुफ्ती साहब ने बोला कि नारे तक भी तो आपके वहाँ से आवाज़ नहीं आई, तो मैं एक दफ़ा बोलता हूँ मुझे ये जोर से बोलिए कि आनंद तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब सैयद हाजी इनायत अली लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी हमारे मौजूद मेहमान आए हैं उन तमाम लोगों का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी मर्द हजरात, जितने भी औरतें, जितने भी जो लोग आए हैं, अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को अपनी बारगाह। टोडा वालों को मैं दावत दूंगा, वो आएंगे और आप उनके सामने कुछ देर के लिए कुछ बयान फरमाएंगे। सैयद जाकिर हुसैन बाबा से टोडा उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पता है मैं 12:15 बज चुके हैं, 10 मिनट के आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम वबल्लगिन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप आवाज ना करें। थोड़ी और भी आवाज आ रही है, आप खामोशी को इख्तियार करें। मिंबर से जो भी बातें आपके कानों तक पहुंचाई जाएगी वो तमाम की तमाम बातें आपकी भलाई के लिए होगी। देखिए, सैयद मुश्ताक बापू हडगुड वाले, जिनकी मुझे दावत मिली और मैं मोहब्बत के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ आप सभी के दयार में हाजिर आया।
रौनक स्टेज गुजरात की एक मायनाज शख्सियत जिनको आली जनाब सैयद इकबाल बाबा जो गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन हैं, साथ में नसीबदार परिवार में पली हुई बाबी साहिबा आलिया सुल्ताना, वो भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हमारे राणा साहब नापा वाले भी तशरीफ फरमा है। सैयद जुबैर अली बाबा अपने मारूजात पेश करके गए। हमारे आमद वाले मुन्ना बाबा भी है। और आज पूरा स्टेज जिसने संभाला सैयद मौलाना परवेज यमनी साहिब। मैं कमेटी का एसके ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ। गुजरे हुए इज्तिमाई शादी यानी समूह लगन में मैं हाजिर आया था। मेरी दिल की एक तमन्ना थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया। मिंबर पर आते ही मुझे पता चला कि अनकरीब रोशन भाई बात को सादातों की बस्ती में अली की औलाद हसन हुसैन की यादगार हड़गुड़ की पाक पवित्र धरती पर एक अस्पताल बनाने जा रही है। जरा सुभान अल्लाह कहिए भाई। आपको हमने मंडप में बिठाया, कुर्सी पर बिठाया, और आप हमारी बात नहीं सुनते, ये तो गलत है ना। आपके घर वालों के बच्चे और बच्चियों को हमने बड़ी मेहनत और कोशिश करके उनकी शादी, उनका निकाह, उनको देने वाला दहेजदान तैयार किया। बहरे कैफ, तो आज के दिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी हड़गुड़ की धरती पर हॉस्पिटल बनने जा रही है, और आपको बहुत जल्द से जल्द बनानी पड़ेगी। इसलिए अगर कोई ये कहे कि हम आपकी दवा नहीं करते, तो हम कहेंगे न हमको किसी डॉक्टर की जरूरत है, न अस्पताल की जरूरत है। मुसलमान सोए थे, आज जग गए हैं। हर कस्बे में हमारी हॉस्पिटल होगी, हर हॉस्पिटल में हमारा मुस्लिम डॉक्टर होगा। इनको पढ़ाया जाए, बच्चों को खूब पढ़ाया जाए, उन्हें आला दर्जे का डॉक्टर बनाया जाए। अल्लाह ने जितने बदन में आज़ा दिए हैं, उन तमाम आज़ा का मुस्लिम डॉक्टर होना चाहिए। फिर वो दिमाग हो के आँख हो, जबान हो के दांत हो, हाथ हो के सीना हो, हड्डा हो के चमड़ी हो, गुर्दा हो के जठर हो या आंतड़ी हो, हर आज़ा का डॉक्टर हमारे समाज में पाया जाए। ये उम्मीद लेकर आपसे खड़ा हुआ हूँ, और खुसूसन सादाते किराम से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, बगदाद का इतिहास पढ़ा जाए। मैं आपको बताता हूँ, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, और हजरत मोहम्मद बाकिर के बेटे सैयदना इमाम अल जाफर सादिक। देखिए, साइंस और इस्लाम ये किताब का मुताला कीजिए। पूरी दुनिया में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग थे, मगर 800 और 900 साल पहले किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया था जो ऑपरेशन करके बीमार को अच्छा करे। मुझे कोई बता दे। मगर मैंने पढ़ा है, बगदाद की धरती पर इमाम हुसैन के पोते सैयदना इमाम बाकिर ने 1000 बरस पहले बगदाद में 700 बेड की हॉस्पिटल खोली थी। और उस जमाने में लोग मन्नतें रखते थे, बाधाएं रखते थे, तावीज फलीते ये करते थे। उस वक्त बगदाद के मुसलमान बाकायदा बेहोश करके ऑपरेशन करते थे।
और उस जमाने में दोहरा धागा नहीं बना था। तो मैंने पढ़ा है कि बिल्ली की आंत को दोहरा बनाकर ऑपरेशन करने के बाद उसी ऑपरेशन को बिल्ली की आंत के जरिए सिया जाता था। बताइए मुसलमानों, मेडिकल हमारा है, साइंस हमारा है, सिर्फ बात ये हो गई कि हमने नबी का फरमान छोड़ दिया, हमने कुरान का फरमान छोड़ दिया और हम दूसरे लोगों के नक्शे कदम पर चलने लगे। सामान्य किराम, समाज और संसार को बेटों की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे बेटों की जरूरत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अल माल वल बनून। मुफस्सिर की तफसीर देखिए, पहले अल्लाह ने माल का हुक्म दिया है, फिर बेटों का जिक्र किया है। यानी बेटे हो तो मालदार हो। लोगों की खिदमत और नौकरी करने वाले बेटों से क्या फायदा? माल जमा करे, और माल जमा करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमारे समाज और संसार में कुरिवाजें कब्जा कर चुकी है। अभी तक तो हम यही देखते थे कि शादियों में खर्चा हो रहा है, मगर सामने किराम, शादियों के बाद अब सतवासों में भी खर्चा हो रहा है, जन्मदिन में भी खर्चा हो रहा है। कब तक आप खर्चा करते रहेंगे और कब तक जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे? हम तमाम बेफजूल खर्चों को बंद करें और अपने जमा किए हुए पैसे, चाहे वो एसके ट्रस्ट हो या कोई भी ट्रस्ट हो, इससे हम इमदाद करते हैं। सुना है और आप भी जानते हैं कि गुजरात के कोने कोने में समूह शादी होती है। ये नाचीज भी अंग्रेजी तारीख 11/2/2024 बरोज इतवार टुंडाव की सरजमीन पर मैं 23 बेटियों की शादी कर रहा हूँ। समूह शादी करना ये कमाल की बात नहीं है। हारगुड़ में नहीं तो आनंद में होगा, आनंद में नहीं तो नडियाद में होगा, नडियाद में नहीं तो अहमदाबाद में होगा, टुंडाव में नहीं तो बड़ौदा होगा, बड़ौदा नहीं तो करजन में होगा, करजन नहीं तो सूरत भरूच में होगा। समूह तो होता रहेगा, मगर सामने किराम, जिस बेटी की आज निकाह खानी हो रही है 7/1/2024 को, इंशाअल्लाह 7/1/2025 को, उससे पहले या उसके बाद हमारी बेटी को गायनेक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। सुना है 90% शादी के बाद डॉक्टरों के पास जाते हैं और 80 से ज्यादा डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश सीजर के जरिए होती है। सामने किराम, जिस बेटी को समूह में शादी की, जिसकी बाप ने समूह में शादी की होगी, उस बेटी के बाप के घर जब 40-50 हजार रुपए का खर्चा आएगा, उस वक्त तो कौन समाज उसको मदद करेगा? तो सामाइन, जितनी समूह लगन की जरूरत है, इतनी समाज को गायनेक डॉक्टर की जरूरत है। और गायनेक डॉक्टर के लिए एक आखिरी बात कहकर बात को खत्म करता हूं। देखिए कैसी तालीम होनी चाहिए बीबियों का शौहर के साथ और शौहर का बीबियों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। बहुत प्यारी बात आपके कान तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग इतनी कीमती बातें डॉक्यूमेंट के साथ में बयान कर रहा हूं, क्यों इतनी आवाज कर रहे हैं? आपको जल्दी इसलिए बुलाया गया है ताकि कुछ जानकार साहिब इल्म पढ़े लिखे लोग अपने मारूजात, अपने विचार आपके कानों तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और अल्लाह से दुआ है मेरी बातें आप लोगों के दिलों पर मुतासिर करें। बहुत प्यारी मदीना शरीफ की आपके कान तक पहुंचा रहा हूं। आज से 1000 साल पहले मदीना शरीफ में एक मुसलमान थे जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान फारूक। वाकिया निगारी मकसूद नहीं है, बात लंबी है, मगर सरसरी तौर पर आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। तो हजरत अब्दुल रहमान फारूक अपने घर से निकले
तिजारत के सिलसिले में। देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में काफी मकामात पर तिजारत का हुक्म दिया है। तिजारत करे, बिजनेस करे, धंधा करे, और उसमें से अल्लाह जो भी आपको नफा दे, कुछ अपने लिए रखे, कुछ बीवी बच्चों के लिए रखे, और अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह की राह में खर्च कर दे। उलमाए किराम पुकार पुकार कर कहते हैं अल्लाह के दिए हुए माल से तुम खर्च करते रहोगे अपने लिए तो वो बर्बाद हो जाओगे, और अल्लाह के दिए हुए माल से कुछ अल्लाह की राह में दे दोगे तो बढ़ते जाओगे। इंशाअल्लाह गरीबी नहीं आएगी, मोहताजी नहीं आएगी। शर्त यह है कि आप इससे ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें। तो अब्दुल रहमान फारूक अपने घर से निकले और बीबी से कहते हैं मेरी शरीक हयात, मैं तिजारत और बिजनेस के सिलसिले में दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। बीबी ने कहा अल्लाह आपको सलाम के, अल्लाह आपका सफर आसान करे। जब वो निकले तो बीबी से कहते हैं मेरी शरीक हयात, मैं तेरे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक 30,000 रुपया नकद टुकड़ा, और तेरे पेट में अपनी मोहब्बत छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपना वारसदार छोड़ के जा रहा हूं। बीबी ये बात तय नहीं है कि मैं कब वापस आऊं, साल भी लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, मगर मेरी दो चीजों की, दो अमानतों का आप ख्याल रखें। अच्छे अब्दुल रहमान फारूक निकले, बीबी बच्चा पल रहा था और तिजोरी में 30,000 रुपये थे। ये अपनी बीबी को मिलकर निकले, तिजारत में इतने महू और मुब्तला हो गए कि वापिस मदीना शरीफ आने में आपको 22 साल लग गए। 22 साल के बाद जब वो सरहद मदीना में मदीना की बॉर्डर पर कदम रखते हैं, आशिक रसूल थे, फौरन मन में ख्याल आया कि मैं तो सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से करता हूँ, मेरी जान, माल, औलाद और समाज और संसार के तमाम लोगों से ज्यादा मुझे मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है। मैं 22 साल के बाद अपने घर नहीं जाऊंगा तो कब्र रसूल पास जाऊंगा, हुजरा आयशा में जाऊंगा, वहां जाऊंगा जहां अल्लाह के रसूल मदफन है। हजरत अब्दुल रहमान फारूक मदीने की सरहद से, बॉर्डर से अंदर आए, मस्जिद नबवी में आए, वुजू करने के बाद सरकारे मदीना की कब्र के सामने खड़े होकर अदब से कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां पेश कर रहे हैं। दुरूद और सलाम का सिलसिला जैसे खत्म हुआ तो हजरत अब्दुल रहमान फारूक ने क्या सुना कि मस्जिद नबवी के अंदर कोई तकरीर कर रहा है और अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहा है। जी चाहता अब्दुल रहमान के जी ने, आपकी आत्मा ने जवाब दिया कि चलो नबी की बातें सुनने को मिल रही है, सुनने के बाद जाऊंगा। मदीने का इतिहास कहता है जैसे अब्दुल रहमान उस महफिल में पहुंचे, एक 22 साल का नौजवान मुहद्दिस जिसकी आंखों में मुस्तफा की मोहब्बत का नशा नजर आ रहा था, जिसके गाल पर, जिसके रुखसारों पर मुस्तफा का नूर नजर आ रहा था, और वो जो बयान कर रहे थे ऐसे हाथ को हरकत देते थे जैसे रसूल अल्लाह देते थे। वो बहुत दिल से बयान करते थे तो बीच में हंसते थे, ऐसा हंसते थे जैसे अल्लाह के नबी हंसते थे। यानी कौल में, आवाज में, सीरत में, सूरत में रसूल अल्लाह की सेम कॉपी नजर आ रहे थे। तकरीर का कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर ये जल्दी जल्दी अपने घर गए, दरवाजे पर खड़े रहे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से बीबी साहिबा ने दरवाजा खोला। बीबी पहचान न सकी कि ये मेरे शौहर है,
क्योंकि 22 साल का लंबा पीरियड गुजर गया था। बीबी ने पूछा, अजनबी आप कौन है? कहा, मैं अजनबी ही तेरा शौहर हूँ। 22 साल के बाद मिले हैं। फिर तहकीक करने के बाद पता चला कि हाँ यही मेरे शौहर है। अंदर ले गई बीबी, खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय नाश्ता जो भी खिदमत सेवा करनी थी कर ली। बस खिदमत करने के बाद नारों की आवाज़ आई, मदीने की गलियों में नारों की आवाज़ आई। ये 22 साल के बाद वतन आने वाले अब्दुल रहमान अपने घर के बाहर निकले, दरवाजे पर खड़े हो गए। ये नारों की आवाज़ कैसी आ रही है? जब पता चला कि वो मुहद्दिस जो मस्जिद नबवी में लोगों को तकरीर सुनाता था, वो तकरीर करने के बाद अपने घर जा रहा है और मदीने के मुसलमान उनको इस्तेकबाल करते करते अपने घर ले जा रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, यही बच्चा है जो भी हदीस सुना रहा था, तकरीर सुना रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये नौजवान किधर जाएगा, मगर मैं क्या देखता हूँ, ये नौजवान सीधा मेरी महल्ले के तरफ आया। अब मैं सोच में पड़ गया कि दाई तरफ चलेगा या बाई तरफ, डाबी बाजू जाएगा कि जमनी बाजू जाएगा। मगर मैं क्या देख रहा हूँ, ये बच्चा चलते 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 सीधे मेरे घर आ गया। जहाँ मैं खड़ा था मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और ये मुझे पूछे बगैर सीधा मेरे घर में दाखिल हो गया और मेरे बीबी के हाथ को बोसा दिया। मैं हैरत और शशदर था, ये अजनबी मेरी बीबी के हाथ को बोसा दे रहा है। बीबी साहिबा से पूछा, बीबी बताओ ये कौन है? कहा, अभी आपने मुझे बताया था, जाते जाते कहकर गए थे कि 30,000 देकर जा रहा हूँ, पेट में बेटा देकर जा रहा हूँ। आपके 30,000 रुपये से न मैंने मेकअप किया है, न लाली की है, न ब्यूटी पार्लर में गई हूँ, न अच्छा बुरा खाया है। मैंने आपके 30,000 को संभाल कर रखा और वो 30,000 रुपये मैंने तेरे बेटे के इल्म के लिए खर्चा कर दिया। यही पेट में पलने वाला बच्चा मुहद्दिस है, यही 30,000 रुपये जिससे मैंने बच्चे को मुहद्दिस बनाया। पता चला, मालूम ये हुआ, शौहर की कमाई हुई दौलत में तुम बेफजूल खर्चा करोगे तो तुम्हारा बेटा सिर्फ बेटा नजर आएगा, और शौहर के माल से बेटे के तालीम में खर्चा करोगे तो बेटा बेटा नहीं, वक्त का शहजादा नजर आएगा, वक्त का आलिम नजर आएगा, वक्त का नजर आएगा। सामान्य किराम, तो हम खूब मेहनत करें और हमारे मुश्ताक भाई और एसके ट्रस्ट से मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अस्पताल बनाएं, क्योंकि वातावरण इतना डेंजर हो चुका है, कब कौन किस वक्त बीमार हो जाए और रिपोर्ट में किसकी क्या बीमारी आ जाए। मुसलमानों को अब हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल बनाए जाए और हॉस्पिटल के साथ साथ समाज और संसार के इंटेलिजेंट, होशियार और अक्लमंद बच्चों पर ध्यान दिया जाए, इनको आला दर्जे की तालीम दी जाए। और तालीम में जब मुसलमान लग जाएंगे तो फिर लोगों को कहना पड़ेगा, चाहे कोर्ट हो या कचहरी, दवाखाना हो या समाज, संसार हो, जहां देखो वहां मुसलमान ही नजर आते हैं, जहां देखो वहां मुसलमान कामयाब नजर आते हैं। खुद की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे। आप हमें से गुजारिश है कि हमारी लास्ट स्पीच थी, उसके बाद कोई आगे प्रोग्राम नहीं है। हमारे मौजूद जो मेहमान आए हैं उनका हम गुलपोशी और इस्तीफार उनका कर देंगे। सैयद हाजी इनायत अली बापू की गुलपोशी दस्तगीर भाई, जिसका नाम लोग फटाफट आ जाए, 4 गुलपोशी हमारी बाकी है। दस्तगीर सैयद हाजी इनायत अली बापू की गुलपोशी करेंगे। पटेल खलीफे सैफुल इस्लाम अमरुल्लाह बापू, वड़ोद वाले हुसैन साहब, ये दोनों स्टेज पर आ जाए। वड़ोद वाले हुसैन साहब, खलीफे सैफुल इस्लाम अमरुल्लाह बापू, यास्मीन और दीवान महवीस। खलीफा सैफुल इस्लाम अमरुल्लाह बापू की गुलपोशी पटेल, इनायत और अशफाक वड़ोद वालों की गुलपोशी करेंगे। पटेल अमरुल्लाह बापू की गुलपोशी करेंगे। और अभी जो बापू ने कहा, सैयद जाकिर बापू ने अल्हम्दुलिल्लाह गायने की जरूरत है, आप लोग दुआ करें कि
कुछ ही महीनों के अंदर आड़न और हालगुड़ की सरजमीन पर और दीवान महवीस डॉक्टर समीरा मलिक उनकी गुलपोशी करेंगे। दीवान महवीस अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जब इमाम साहब आगे आ रहे हैं तो गांव वालों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर आसफा गायनी को डॉक्टर समीरा मलिक उनकी गुलपोशी हो रही है। एसके हॉस्पिटल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एसके हॉस्पिटल के लिए खतीब इमाम वलोद मस्जिद हुसैन साहब की तरफ से 11,000 रुपये वलोद वाले हाफिजी खतीब इमाम हुसैन साहब की तरफ से 11,000 रुपये एसके हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी श्री बिपिन चंद्र पी पटेल वकील प्रमुख श्री आनंद पीपल्स मेडिकल सोसाइटी बिपिन भाई पटेल तशरीफ ला रहे हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। वलोद वाले अशफाक भाई वलोद वाले मौलाना का इस्तेमाल करेंगे और बिपिन भाई वकील साहब आ रहे हैं प्रमुख श्री आनंद पीपल्स मेडिकल सोसाइटी। हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं बिपिन चंद्र वकील साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया सैयद साजिद अली सारसा वाले, 500 रुपया सैयद हाजी पीरसा मियाँ, 500 रुपया छोटन बीवी शौकत अली, 2500 रुपया हाजी मुस्ताक अली बसीर मियाँ, 251 सैयद गोश मोहम्मद भाव मियाँ, 500 रुपया अनवर मियाँ चकलासी, 100 रुपया जावेद अली अहमद मियाँ, 1786 रुपया सैयद कमालुद्दीन सबियुद्दीन। इन लोगों की तरफ से दिया गया। अल्लाह ताला इस रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और 22 तारीख 13 रजब को मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत के दिन जामा मस्जिद के पास बुलबुले बागे मुस्तजाब सैयद मोइनुद्दीन की नात शरीफ का प्रोग्राम रखा गया। हज़रत मोइनुद्दीन साहब की नात शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है। आप तो हमें से गुजारिश है कि ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। और हमारे आए मौजूद मेहमान श्री बिपिन चंद्र पी पटेल वकील साहब की गुलपोशी, एसके ग्रुप के प्रमुख सैयद मुस्ताक अली बॉस, एसके ग्रुप के प्रमुख सैयद मुस्ताक अली, श्री बिपिन चंद्र पी पटेल वकील साहब प्रमुख श्री आनंद पीपल्स मेडिकल सोसाइटी की गुलपोशी करेंगे। मौलाना अजरुद्दीन साहब रजा मस्जिद स्टेज पर तशरीफ लाए, उनकी गुलपोशी। सिद्दीक भाई काजी आएंगे और मौलाना अजरुद्दीन रजा मस्जिद उनकी गुलपोशी करेंगे। मौलाना अजरुद्दीन उसको भी आप देखें। मौलाना अजरुद्दीन साहब लास्ट हमारे जो प्रोग्राम की कड़ी है डॉक्टर आसफा लिखाए हैं। अल्लाह ताला तमाम इमामों की रोजी में बरकत अता फरमाए। 500 रुपया इतनी सदी भाई दिया, 500 रुपये मुस्लिम भाई की तरफ से दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो गायक बन रहे हैं डॉक्टर आसफा मैं उनको दावत दूंगा तो आप लोगों के सामने स्पीच देंगे। Good afternoon everyone.
all the guests and all the 11 couples who got married today. છે એટલે માતા પિતા છે જેની છોકરીઓ છે એમને હું કહેવા માંગુ છું કે તમે તમારી છોકરીઓને સપોર્ટ કરો આગળ ભણવા માટે. 10 ભણીને એવું ના કહો કે હવે તારે આગળ ભણવાની જરૂર નથી, અમારી જોડે પૈસા નથી. આપણા અહીંયા બહુ બધા ટ્રસ્ટ છે જે સપોર્ટ કરે છે જે છોકરીઓ ભણે છે, એટલે એ લોકોને આગળ ભણાવો, આપણા સમાજને આગળ લાવો. આપણા સમાજમાં ભણતરની બહુ જ જરૂર છે. એવું નથી કે બધા ડોક્ટર જ બને, એને જે ગમતું હોય, જે ફિલ્ડ ગમતી હોય એમાં એ લોકોને એડમિશન અપાવો, તપાસ કરાવો કે એ લોકોને શું ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને તમને ના ખબર પડતી હોય તો તમારા જે પણ રિલેટિવ્સ હોય કે ફ્રેન્ડ્સ હોય કે જે ટ્રસ્ટ હોય કે જે NGOs ચલાવતા હોય એ લોકો જોડે જાઓ. અત્યારે આપણા સમાજમાં બહુ જ ભણતરની કમી છે. ઇવન છોકરાઓ પણ નહીં ભણતા, છોકરીઓ તોય થોડું ભણી લે છે, પણ પછી આગળ માતા પિતા ના પાડી દે છે કે હવે તારે સાસરે જવાનું છે, વાસણ કરવાના છે, જમવાનું બનાવવાનું છે, તો તું એ શીખી લે. એમને પછી પાર્લર શીખવાડશે, સીવણ શીખવાડશે, પણ ક્યારે ભણવામાં સપોર્ટ નહીં કરે. તો અહીંયા મારું એક જ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું બધા પેરેન્ટ્સથી કે જે પણ છોકરીઓ જે પણ ફિલ્ડમાં આગળ વધવા માંગતી હોય એ લોકોને પ્લીઝ સપોર્ટ કરો. થેન્ક યુ. हुसैन ट्रैवल्स की तरफ से 11,000 रुपये SK हॉस्पिटल के लिए सैयद बुरहानुद्दीन हिदायतुल्लाह हुसैन ट्रैवल्स की तरफ से दिए गए. अल्लाह ताला उनकी रोजी में, उनके बिजनेस में, उनके धंधे में बरकत अता फरमाए. बहुत बेहतरीन जो काम किया है मार्वेल ग्रुप, बापू ग्रुप, छोटा बापू ग्रुप, सरकार ग्रुप और एंजॉय ग्रुप. इसके अलावा भी गांव वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया, मगर इन लोगों का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. मार्वेल ग्रुप का, बापू ग्रुप का, छोटा बापू ग्रुप, सरकार ग्रुप और एंजॉय ग्रुप का. और उनके ग्रुप के जो प्रमुख है या एक सभ्य है वो स्टेज पर आए, उनका इस्तेमाल किया जाएगा. मार्वेल ग्रुप का एक बंदा, बापू ग्रुप, छोटा बापू ग्रुप, सरकार ग्रुप और एंजॉय ग्रुप का. आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से बदनी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर महीने जो सादात की बेवा औरतें होती है उनको 500-500, 1000-1000 रुपया दिया जाता है. लिल्ला रकम की जरूरत होती है, तो आप तो भी हजरात से गुजारिश है कि बदनी चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे जो प्रमुख है, जो मेंबर्स है, सैयद इमाम अली भाई, सैयद बशीर भाई और सैयद रुकनुद्दीन भाई, ये लोग बैठे हैं. आप लोगों से गुजारिश है कि मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट में लिल्ला की खास जरूरत है, उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें. 501 रुपया पटेल मफत भाई, पूर्व सरपंच गोपालपुरा, 501 पटेल मफत भाई, पूर्व सरपंच गोपालपुरा की तरफ से दिए गए. बैतुल माल के अंदर भी ज्यादा इमदाद की जरूरत है. आप लोगों से गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सके बैतुल माल के अंदर आप लोग इमदाद करें. और जो मैंने ग्रुप के नाम लिए, मार्वेल ग्रुप, सरकार ग्रुप, बापू ग्रुप, छोटा बापू ग्रुप और एंजॉय ग्रुप, उनके एक-एक मेंबर्स स्टेज पर आ जाए. उन लोगों का SK ग्रुप की तरफ से स्वागत किया जा रहा है. दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. सर्वने नमस्कार, वंदन, प्रणाम. आज SK मुस्लिम एज्युकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित छठो समूह लग्न हरगुल मुकामे योजायो. एमा पधारेल सौ मेहमानों श्री इकबाल एम सैयद, सैयद मोहम्मद जुबेर अली, सैयद हाजी इस्माइल अली, इनायत अली, सौ मेहमानों ने पधार्या बदल खूब खूब अभिनंदन. आम तो आ प्रसंग में
ઘણા બધા મોઢા પડ્યા હોય એવું લાગે છે, પણ આજે સામાજિક પ્રસંગો કેટલાક હોવાથી દરેકને ન્યાય આપીને અમારે ત્યાં પધાર્યા. આજે આવ્યા છીએ. સમૂહ લગ્નનું કાર્ય સંપૂર્ણ પૂર્ણ થયું. સર્વ નવવધુને દીકરીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરનાર સૌ યુવાન મિત્રોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આ ટ્રસ્ટે જે સેવાઓ કરે છે એસટી ગ્રુપ, તેની પ્રવૃત્તિઓ પણ મેં વાંચી અને તેમની કાર્યવિધિને પણ બિરદાવીએ છીએ. આમ હાર્દુલ મુકામે સમાજને લગતી ઘણી બધી કામગીરી થાય છે. હું ઘણા બધા સમૂહ લગ્નમાં અહીંયા આગળ આવું છું. આમ આજે જે 12 યુગલોને પ્રભુતામાં પગલાં પડાવ્યા એ સૌનું જીવન સુખ સમૃદ્ધિ અને નિર્વ્યસની એ યુવાનો રહે અને સમાજની સેવા સાહેબ પોતાના માતા પિતા અને પોતાના પરિવારને સાથે રહી સૌનું જતન અને અભિવાદન કરે એવી તેઓને આજે શુભેચ્છા પાઠવીએ. સમાજે પણ તેમને જે કંઈ ફૂલને પાખડી તરીકેનું યોગદાન કર્યું છે તેનું પણ તેઓએ સંભાળવું રાખી ભવિષ્યમાં તેઓ પણ આવી પ્રવૃત્તિઓમાં આ યુવાનો અને યુવતીઓ આગળ વધે. બીજું કે હાર્દુલ મુકામે એક હોસ્પિટલ જે બની રહી છે એના આયોજન બદલ સૌને પણ અભિનંદન પાઠવીએ. અહીંયા આગળ બાલાસિંદુરથી જે બેન પધાર્યા છે તેમનો હમણાં આજે પરિચય થયો. આલિયા સુલતાના ભાભીબેન, તેમને પણ અભિનંદન. તેઓ સમાજ માટેનું અને બાલાસિનોરમાં ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. આમ સમાજનું જે કંઈ કાર્ય જે કંઈ કરે છે તેઓને અભિવાદન આપીએ તેટલા ઓછા છે. આટલી વાત કહી ગયું. નમસ્કાર, વંદે માતરમ, વંદન, પ્રણામ, ધન્યવાદ. सैयद खलील भाई स्टेज पर आए जाए. तालुका पंचायत सभ्य हमारा सैयद खलील भाई मार्वेल ग्रुपना जे पण माणस होय, बापू ग्रुप, छोटा बापू ग्रुप, सरकार ग्रुप और एनजॉय ग्रुप, इनका इस्तेकबाल करेंगे. डॉक्टर बिपिन भाई वकील साहेब सैयद खलील भाई नो सम्मान करશે. डॉक्टर बिपिन वकील साहेब सैयद खलील भाई नो सम्मान करશે. वकील साहेब जो हमारा मेहमान आया उन्हें गुजारिश करीश के सैयद खलील भाई नो सम्मान करें. बापू ग्रुप डॉक्टर सोहेल मलिक बापू ग्रुप ना जे हमारा मेंबर है तेનું स्वागत करजे. डॉक्टर सोहेल मलिक साहेब बापू ग्रुप छोटा बापू ग्रुप જે પણ હોય તે આવી જાય. છોટા બાપુ ગ્રુપ इमरान भाई राणा छोटा बापू ग्रुप का सम्मान और स्वागत करेंगे. सरकार ग्रुप आसिफ भाई खेड़ावाला सरकार ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स हैं उनका स्वागत करेंगे. आसिफ भाई खेड़ावाला Papa.
बोले ना वक्त आएंगे और उनका इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह सैयद शाहिद बाबू उनका इस्तेमाल करेंगे। सैयद बुरहानुद्दीन हिदायतुल्लाह, डॉक्टर अजरुद्दीन काजी, मुगल वाले जहाँ के वो स्टेज पर आ जाए। डॉक्टर अजरुद्दीन काजी, का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम की वजीर उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल औरतों की तरफ जो प्रोग्राम होता है उनको खिलाना, उनको बिठाना दुल्हनों के लिए, ये बहुत बेहतरीन काम शुरू होने जा रहा है। आप सभी हजरात इसके अंदर पूरा ताउन करें, पूरा साथ सहकार दें। अल्हम्दुलिल्लाह तमामी जो दूल्हे दुल्हन है उनका निकाह मुकम्मल हो चुका है। आप सभी हजरात अपने अपने दूल्हा से मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद आप लोगों का जो सामान है भी करते छोकरे काम मोठे करून दिले का करायचं घर